बीच में एक चीज क्लियर करवा दिया है मैंने। हमने जो जो बहुत से लोग नहीं बार बार यहाँ पे टिप्पणियां कर रहे थे कि अरे कहाँ 15,000 होगा कहाँ, उन्होंने भी क्या कहा, जब कोई शासनादेश आता है, अभी आपके बीच में शासनादेश सरकार का आया है जो हमने वीडियो पे दिखाया भी है। हम कोई अपनी मर्जी से खबर बनाते नहीं है, अगर हम अपनी मर्जी बना रहे होते तो मैं विधायक से पूछता नहीं, बात को समझिए। लेकिन आप देखिए कि कैसे कैसे आपके ही परिवार के ऐसे लोग हैं जो अन्य त्रिपाठी चाहे बुरा करे चाहे अच्छा करे उन्हें उस पर टिप्पणी करना है। तो कह रहे हैं वो अन्य त्रिपाठी ने खुद छाप लिया है मोहर लगा के और वो बेवकूफ बना रहा चौकीदारों को। अब आप बताओ, शासनादेश जो आएगा उसे कोई झुटला नहीं सकता। ये शासन थोड़ा इधर उधर मत हो, निवेदन है, बैठ जाओ सब लोग। शासनादेश आ गया है, अभी उन्होंने एक बात कही कि इसका प्रोसीजर होता है, कैबिनेट जाएगा फिर विधानसभा में पास होगा। ये काम साइलेंट इसलिए पड़ा है क्योंकि मार्च में क्लोजिंग है, ठीक है ना, पूरा मार्च में क्लोजिंग हो जाएगा। मैंने 15 मई को धरना क्यों रखा है, बहुत दूर तक सोच के रखा है। क्यों रखा? 15 मई को जब हमारा वहां धरना होगा तो उसी समय लगभग कैबिनेट की बैठक भी हो रही होगी। आपको समझिएगा, जो सरकारी काम की क्लोजिंग है वो मार्च अप्रैल में सब जीरो हो जाएगी, एक नई साल की शुरुआत होगी सरकारी तौर पर। होगी या नहीं होगी, है ना? तो उसी दिमाग को लगाकर मैंने 15 मई का आयोजन किया कि जब हमारे 15 मई को चौकीदार वहां एकत्रित होंगे तो सूचना तो पहुंची जाएगी। तो कैबिनेट में अगर वो हीरा हवाली भी हो रही होगी तो देखो कैबिनेट में भी इंसान ही बैठते हैं, कोई कसाई तो बैठा नहीं है कि अरे नहीं यार नहीं करना है इनका। बाजार से बात है, 2500 जो भी सुनेगा ये कहेगा चलो समर्थन दे दो। भाई समर्थन के बिना कोई बिल और कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता है। कैबिनेट में जहां समर्थन आपको मिला विधानसभा पहुंच जाएगा। विधानसभा में शायद कोई ऐसा दिलचस्प विधायक हो जो आपका विरोध कर दे, ना मुझे तो नहीं लगता कि 4-3 में कोई विरोध करेगा, सभी लोग समर्थन दे देंगे, बड़ी आसानी से दे देंगे कि नहीं दे देंगे। तो जब ये काम हो जाएगा तो लागू कैसे होगा? लागू तुरंत तब होगा जब आपका जनबल वहां दिखने लगेगा कि भैया इनका लागू कर दो ना, अन्यथा ये हटने वाले नहीं है। दूर से एक बात और बता दूं, यदि 2025 में आप लोग कुछ नहीं कर पाए, याद रखना मैं जो बात करूं वो ध्यान से सुनना, सन 2025 में यदि आपने कुछ नहीं कर पाया तो फिर आप 10 साल तक के लिए फुर्सत हो जाएगी। बहुत क्लियर कट बात कह रहा हूं भैया, बात ना करें कृपया करके, निवेदन है थोड़ी देर के लिए। अच्छा सुन लो, क्योंकि फिर लोग हमें फोन करते हैं कि मुझे पता ही नहीं। मैं चाहता हूं आपको एक जानकारी होनी चाहिए ना। आपको कोई अभी गुमराह कर दिया कि मैंने उदाहरण के तौर पर कोई दूसरा नेता बन गया के बीच में आ जाए, वो कहते हैं नहीं अभी नहीं होगा 26 में होगा, आप समझिए। तो किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? क्योंकि 2026 से चुनाव की तैयारी हो जाएगी शुरू, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं होगा। सुनेगा क्या कोई? आज चुनाव में आदमी जीतने के लिए अपना काम करेगा कि तुम्हारी मुराद सुनने के लिए काम करेगा? तो बस याद रखना कि सन 2025 आपके लिए है जो आपको विजय प्राप्त कराएगा। और मैं आपसे आज कह रहा हूं, इतने लोगों के सामने कह रहा हूं, इतने लोगों के सामने कह रहा हूं और जो कहता हूं उसे निभाता हूं, करता हूं। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो मैं अगर कोई बात वीडियो में बोलता हूं तो उसको करता हूं। ये नहीं है कि वीडियो में बोल दिया, फेंक दी लंबी लंबी और करना कुछ आता नहीं। आज मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि यदि पूरे उत्तर प्रदेश में खाली 20,000 आदमी चाहिए, कितने चाहिए? बाकी नहीं चाहिए। मैं जिसको राजनीति करनी करे नेतागिरी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको गुलामी करनी है करे जाके, जिसको विरोध करना करे जाके, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये जानता हूं कि यदि 40 जनपद से भी 500 भी लोग इकट्ठा हो गए, मान लो अमेठी है, यदि आप लोगों ने एक 2 लोगों को जागरूक करके ले आओगे तो तुम्हारी संख्या 500 के आसपास पहुंचेगी। पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? जब जनपद अमेठी से 500 आएंगे तो अन्य जिलों से भी 500 लोग इकट्ठा होंगे। 40 जनपद मैं मात्र लेके चल रहा हूं, बाकी जनपद को मैं सोया समझ रहा हूं, क्योंकि कहीं भी एक साथ इतने एकत्रित नहीं होते कोई भी संगठन में। तो हमारा कहने का मतलब है, यदि 20,000 की संख्या आपने उतार दी लखनऊ के अंदर, तो मैं आपसे इतना कहता हूं 10 दिन के अंदर अंदर लिखित प्रमाण के साथ, आपको डेट के साथ, आपको तारीख के साथ यह क्लियर करा दूंगा कि वेतन का कौन से महीने से आपका लागू हो रहा है। इससे बड़ा वादा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि लोग लंबी लंबी फेंक के चले जाते, करना कुछ नहीं है। मैं जितना कह रहा हूं उतना करा के दूंगा, पर आपको साथ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? साथ देना पड़ेगा। आज हमारे बहुत से लोग नियुक्तियों के लिए परेशान होंगे। जो दादा लोग नाम लिखवा रहे, सही बताना, परेशान थे या नहीं थे? दादा लोग से मैं बोल रहा हूं जिन्होंने नाम नोट करा
कितने बार दौड़े हो आप बताओ? दादा को हमने तो सुनाई नहीं दे रहा क्या? अब आप बगल में ये दादा बैठे, इनसे अगर पूछ लोगे तो ये शायद ये कहेंगे कि 2-4 बार हम गए लेकिन हमारा कुछ हुआ नहीं। अभी एक हमारे भाई है, उन्होंने कहा कि हमने लेटर दिया लेकिन हमें अभी उस पर मेन अहदा पर नहीं चढ़ाया गया, है ना? तो ऐसी समस्याएं लटकी हैं। किसकी वजह से? आपकी खुद अधिकारियों की वजह से, आपकी खुद पुलिस विभाग की वजह से नहीं हो रही। उसका दोषी कोई चौकीदार, उसका दोषी कोई अमृत पार्टी तो है नहीं, बात समझो। लेकिन आज क्या हुआ, सारे मामले को क्लियर कराया। जितने लोगों की नियुक्तियां कराई जा रही हैं, खासकर राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति की मैं बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझ लेना। राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति का यदि कोई भी मेंबर है तो इस बात को याद रखना कि सबसे पहले काम उसका होगा, बाकी काम बाद में होगा दूसरों का। क्यों? उसका कारण है, मैं 70,000 की बात करते करते 5 साल से पागल हुआ जा रहा हूं, लेकिन संख्या मुझे कितनी दिख रही है? 10-5 हजार। आप बताइए नाइंसाफी है या नहीं है? मैं 70,000 के लग रहा हूं, क्या 70,000 में से 30-40 हजार आदमी हमारा समर्थन नहीं दे सकता है? दे सकता है ना? लेकिन नहीं देना चाहते क्योंकि राजनीति करनी है। जब उनकी हालत खराब होती है तो अमृत पार्टी को फोन घुमाते हैं। आपके ही ऐसे संगठन है कि जब वो उनके पास कोई शिकायत लेके जाता है कि भैया हमें देखो थाने में ऐसा कराया, तो वो हमारा नंबर देते हैं। आपके ही अध्यक्ष लोग हमारा नंबर देते हैं कि अमृत पार्टी से बात करो। तो फिर तुम अध्यक्ष किस काम के? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। तब मानो फोन करें, भैया ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई, अब बताओ क्या करें? हाँ भाई साहब, कार्ड बनवाया ना भाई साहब, आप बताए। लेकिन फिर भी मेरी मानता देंगे, मैं फिर भी उस बंदे की मदद करता जो बेकारी वर्दी में कर रहे थे फरकाबाद में। उन्होंने मेरा कोई कार्ड नहीं बनवाया था, पर मैंने इतनी खड़िया खड़ी कर दी दीवार की हो सकता है रोटी भी ना अच्छी लग रही हो। और अभी कल या परसों में ही हमारा वहाँ का पदाधिकारी डीएम के पास जा रहा है, उनकी शिकायत लेके 50 आदमी लेकर के देखना खड़िया खड़ी करा दूंगा मैं। तो भाई आप भले आपने हमारा नहीं सदस्यता लिया, लेकिन मैं फिर भी चौकीदार समझ के मदद कर रहा हूँ ना। मेरा कहने का मतलब है जिन्होंने सदस्यता ली है सबसे पहला उनका अधिकार होगा, उसके बाद मैं अन्य लोगों का अधिकार करूंगा। इसमें चाहे कोई बुरा माने या अच्छा माने। मैं गलत कह रहा हूँ तो बोल सकते हो, क्योंकि देखिए अगर आप हमें मजबूत नहीं कर रहे हो तो ये बताइए फिर मैं कैसे आपकी लगाई लूंगा? बताइए। अगर मैंने कार्ड बनाना जब शुरू किया तो मैंने 200 रुपए चार्ज रखा, जिसमें लगभग 100-165 रुपए का टोटल खर्च आता था। मैं भिजवा कर, बात को समझना ध्यान से, 30-35 रुपए बचता था। वो भी हम वीडियो में बता देते कि भैया 30-35 रुपए आपका हमारे पास बचता है, अब उसमें चाहे हमारा डीजल समझ लो, उसे हमारी मेहनत समझ लो। हाँ ये पैसा कभी बेईमानी की, कभी हमने बेईमानी का उत्तर नहीं। ये कार्ड है जो ऐसा कार्ड है कि चाहे पानी में फेंक दो चाहे जैसे मोड़ करो, तो ये खराब होने वाला कार्ड नहीं है, क्योंकि ये कोई आधार वाला कार्ड नहीं है। आधार वाला जो आपका कार्ड बनता है वो डुप्लीकेट है, उसको ऐसे तोड़ोगे टूट जाएगा। ये नहीं, ये सब अच्छा क्वालिटी का दिया ताकि आपको 10 साल तक बनवाना ना पड़े। मुझे ठगना होता तो मैं हर एक साल, हर 6 महीने बाद बनाता रहता और ठगता रहता कि नहीं करता रहता, पर हमने ऐसा काम नहीं किया। अभी हमें ठीक है कुछ कार्ड है हमारे पास, हम वितरित कर देंगे, लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे कार्ड तो बनवाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा धन का अभाव है। तो हमने कई लोगों के ऐसे भी कार्ड बनाए हैं, आप जनपद में जा के पूछना, जिन्होंने पैसा भी नहीं दिया लेकिन कार्ड उनका बनाया क्योंकि वो दिल से आया कि भैया मुझे आपके साथ जुड़ना है, पर मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है। मैंने उनका कार्ड बनवा के उन्हें दिया। मैंने उस लालच नहीं रखा कि तुम पैसा दोगे तो तुम्हारा कार्ड बनेगा। अरे दिल बड़ा लेकर के आओगे तो मैं तुम्हारा पूरा सम्मान करूंगा। आपका दिल बड़ा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आप राजनीति करने लगो। 4 आदमी यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं, 4 आदमी बाहर कुछ बोल रहे हैं। अभी हमारे सोचा भाई देखो भाग रहे हैं क्या? भाई देखिए अगर आपके बीच में कोई व्यक्ति इतनी दूर से आकर के यहाँ पे बैठा है या खड़ा है तो आपको भी थोड़ा समय देना चाहिए। आप ये बताइए मैं इतनी ट्रेन से थक के आ रहा हूँ, अभी फिर भाग के जाऊंगा। हम भी इंसान हैं, हम चाहते हैं कि बार बार तो हम आ नहीं पाएंगे। हम चाहते हैं आपको इतना जागरूक कर दे कि आपको किसी के तलवे चाटना ना पड़े, किसी के ये ना तेल लगाना पड़े कि भाई साहब मेरा ये काम करा दो, है ना? आप सबसे पहले ये बताओ मेरे भाई कि प्रतापगढ़ से कौन कौन आया है? अच्छा प्रतापगढ़, देखिए भाई हमारे अन्य जनपद से लोग आए हैं, अन्य जनपद से हमारे हरदोई से आए हैं, अन्य जनपद के ये सभी लोग हमारे भाई साथी लोग आए हैं। किसके लिए आए हैं? आपके लिए आए हैं। आज जो रिजल्ट आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ कोई छुपा नहीं है किसी से, सारी चीजें क्लियर कर दी है कि आपके जो रुके हुए काम है वो सब बनने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने पूरा वादा किया है कि हम इस मामले को संज्ञान में लेंगे और जितने भी थाने हैं वहाँ पे हम सूचित करेंगे। वो सूचित करेंगे तो बेकारी पे हंटर चलेगा। पर्सनल यदि कोई काम आपसे करा रहा है कि चलो उनके, हाँ, और मोबाइल के लिए भी उन्होंने बोला है कि हमारा विचार ये है
कि जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं उनको मैं CUG मोबाइल दूंगी। मैं कप्तान मैडम ने ये भी बोला है कि जिनके पास मोबाइल नहीं, हम जल्दी ये व्यवस्था बना रहे हैं कि हमारे चौकीदारों के पास, जिनके पास मोबाइल नहीं, उन्हें मोबाइल दिया जाए। अब बताइए, आपके लिए इतना अच्छा काम अगर हो रहा, परिवर्तन हो रहा, तो ये क्या बताओ गलत हो रहा है या सही हो रहा? ये क्यों हो रहा? अभी विधायक जी ने क्या बोला कि आपकी जागरूकता ही आपकी जीत है। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब आप जागोगे नहीं, जब आप अपने विधायकों को पत्र दोगे नहीं, जब आप अपने लिए खड़े होगे नहीं, तो जिताएंगे क्या भगवान? ऐसे नहीं जिताएंगे भगवान। तुम्हारे आपके कोई अगर अफसर निकले, पहले से माफी मांग लेता हूँ वो सभा से। देखो क्या होता है कि भाई आप जैसे लोग कहते हैं ना कि कर्म करोगे तभी खाना मिलेगा, है ना। अब आप सोचो कि हम कर्म ना करें और ऐसे खाना टेबल पर रखा है और हाथ ना आप चलाओ, क्योंकि हाथ जब खाओगे तो कर्म है आपका, कर रहे हो ना। अब हाथ ना चलाओ, क्या खाना उड़ के आएगा? ऊपर नहीं आएगा ना। तो आपको अपना कर्म तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आज इतने जिन लोगों की मैं नियुक्तियां करवा रहा हूँ, ये इतने लोगों को नहीं करा रहा हूँ, पूरे जनपद अमेठी की नियुक्तियां प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं बोल रहा हूँ, इनकी जिम्मेदारी होगी और हौसला प्रसाद जी की जिम्मेदारी होगी। पूरे प्रदेश में जितने भी हमारे बुजुर्ग नौकरी ट्रांसफर करना चाहते हैं, उन सभी लोगों का पूरा डाटा कलेक्शन करके हमें सूचित करें, डेट समय, और वहां पे कप्तान महोदय के पास में जमा कर दें। इनका काम मई तक हो जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। इसके अलावा यदि नई नियुक्तियां रुकी हुई हैं, बहुत क्लियर सुनना ध्यान से, नई नियुक्तियां जो रुकी हुई हैं, जब ये वाला प्रोसेस आप इकट्ठा कलेक्शन कर लेना। हौसला प्रसाद जी कहाँ है? हाँ, जब आप ये जो वृद्ध लोग अपनी ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, जब ये आपके पास कलेक्शन पूरा हो जाए, आपको लगे कि 100, 200, 300 कॉपी हो गई हैं, फिर उसके बाद आप क्या करोगे? नई नियुक्ति दे, मुझे बता देना, मैं वीडियो जारी कर दूंगा, आपका नंबर डाल दूंगा, आपसे लोग संपर्क कर लेंगे, आपको भागना नहीं पड़ेगा। नई नियुक्तियां जो रुकी पड़ी हैं, उनका भी आपको उनका पूरा ब्यौरा डाटा लेके उनका एक अलग फाइल बनाओगे, उसमें लिखोगे न्यू नियुक्ति और इसमें लिखोगे पुरानी नियुक्तियों को ट्रांसफर हेतु। बात को समझ रहे हो ना? दोनों को आप उनके सबका पेश कर देना। जो ट्रांसफर हो रही है उनका काम तत्काल प्रभाव से मई तक हो जाएगा, और जो नई नियुक्ति है उनका भी काम होगा, परंतु अभी ये हमें नहीं बताया गया कि कब होगा जरूर। समझ रहे हो ना? यहाँ पे नई नियुक्तियां, कई ऐसे जनपद है, मेरे पास फोन आते हैं, बिजनौर में 70-80 चौकीदार नृतक आश्रित पड़े, उनकी नियुक्तियां नहीं हो रही, और पता है वहां के बाबू क्या बोलते हैं? 5000 लगेगा। कितना लगेगा? 5000 लगेगा। आप बताइए 2500 की नौकरियां में 5000 बेचारा दे देगा तो खाएगा क्या? फिर भी हमारा चौकीदार कहता है ले लो साहब, बहुत से लोग दे देते हैं, लेकिन उनका तब भी काम नहीं होता है। लेकिन यहाँ क्या लग रहा? आपका 1 रुपए नहीं लग रहा। संगठन की मर्यादा को समझ रहे हो ना? हमें चाहते तो हम लोग दोनों अंदर कुछ भोर के आते कि चलो अभी कुछ बोलना मत, वीडियो से बात करेंगे। अब तो समझो, प्रदेश अध्यक्ष कहता है, कह दो चौकीदारों से कि नियुक्ति करवानी है तो 1,000, 2,000 जमा करो, और लोग करते। भाई जिसको नौकरी करना पड़ता, करते या नहीं करते? आप लोग दिमाग लगाते कि यार बाबू देने से अच्छा है, मेरा काम 1000 रुपए में हो जाएगा, है ना। वो 1000 रुपया अगर 100 बंदे आपके हो गए तो हमारा तो 1 लाख सीधा हो गया। हो सकता था ना, बहुत आसानी से। मैं वही आपको विश्वास दिला कि ठगी करने का कोई उद्देश्य नहीं है। हम एक बात बहुत खुले शब्दों में, थोड़े खुले मिजाज के आदमी है, हम वीडियो को ऑन द स्पॉट बोलते हैं, बुराई होगी हो जाए। लोगों ने कहा भैया आपको लोग बदनाम करेंगे, हमने कहा करने दो। भाई कोई भी संगठन चलता है, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से कोई संगठन चलता है क्या बिना धन के चलता है? सही बताना। मैंने कभी नहीं आपसे कहा होगा कि आप मुझे धन भेजो, बात को समझिए। पर हम एक बात जो वीडियो में कहे, और वही बात हम आज एक बार फिर कहने जा रहे हैं, और आइए आपकी इच्छा पे छोड़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि देखो आपको खुद अपना परिवार देखना है और खुद करना है। अगर भैया करोगे तो हम आपके लिए लड़ते रहेंगे, जब हम टूट जाएंगे तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे। भाई हम खेती बेच के कहां तक लगेंगे? 5 साल में, आज आपके सामने ओपन कर रहा हूं, वीडियो में भी मैंने एक बार बोला था, 5 साल के अंदर ये 5वां साल चल रहा है, 5 साल के अंदर 3,37,000 रुपए अमृत त्रिपाठी ने अपनी जेब से खर्च किया। मेरा धंधा बिजनेस चौपट हो गया। ये सब बिजनेस हमारा देखने वाले थे, लाखों रुपए महीने कमाता था। ये चिकनी चुमड़ी बातें नहीं कर रहा हूं, जिसको विश्वास ना हो मेरे यहाँ आओ, मेरे बारे में पता कर लो। चारों तरफ मेरे घर में स्वागत है। समय लाखों रुपए कमाने वाला अमृत त्रिपाठी, आज 20,000 की भी कमाई नहीं होती, और मैं कैसे जी रहा हूं मैं जान रहा हूं। ठीक है ना? मैं जी रहा हूं, क्यों जी रहा हूं? क्योंकि मेरे अंदर हौसला बुलंद होता है कि आज हमारे चौकीदार मेरे लिए अगर खड़े हैं, एक उम्मीद जगाकर, यदि मैं पीछे हटा तो इनकी उम्मीदें टूट जाएंगी, फिर शायद कोई आएगा नहीं इनका उत्थान करना। आप समझिए, मैंने आह्वान किया था वीडियो के द्वारा, ये जितने भी लोग बैठे हैं, और मैंने हौसला प्रसाद जी को भी बोला है और इनको प्रदेश अध्यक्ष को भी बोला
हमने कहा नहीं, मैं अपने मुख से कहूंगा, मुझे बुराई से डर नहीं है, मुझे कोई बेइज्जती का डर नहीं है। यदि कोई भी संगठन संचालित होगा, यदि संगठन का कोई काम होगा, यदि आपका वेतनमान के लिए कोई धरना होगा, तो आपको सहयोग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं आप ये या तो सब लोग ये कहते नहीं अन्नू भैया खेत बेचो, तो मैं तुम्हारे लिए वादा करता हूँ खेत बेच के पानी लगाए रहूंगा। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि साथ दो तो भी दिल से दो। आज कहते ना बूंद बूंद से हम घड़ा भर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बूंद बूंद से। मैं दिल्ली की तरह लोगों से भीख नहीं मांगना चाहता हूँ, मुझे बड़ी शर्म आती है। दिल्ली में कौन गया था? वही गया था। हाँ, आपने देखा था, मुझे रोना आ गया था जब दिल्ली में पार्टी वाले ने गद्दारी कर दी। उसने स्टेज का पैसा नहीं दिया, 25,000 मेरे ऊपर अकेले आ गया। 25,000 मैं कहां भरूं? तो मुझे रोना आ गया। मुझे रोते रोते चौकीदारों को हाथ जोड़ना पड़ा कि भाइयों मदद करो ना, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हम तो इतना कमाए भी नहीं है कि हमें 25,000 जेब से भरना पड़ेगा। लेकिन हमारे चौकीदारों ने इतना हमारी मदद करी, 10 मिनट तब ये 19,000 रुपया इकट्ठा कर दिया। तब हमारी इज्जत बची, मैं इज्जत बचा के वहां से भागा हूं। आप सोचिए, तो हम ये नहीं चाहते कि 15 मई वाला धरना हम लोगों को वहां तलवे चाटे, भैया धन दो कम पैना, इससे हमारी बेइज्जती होगी, संगठन का नाम गिरता है। हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, नेता वगैरह, वो सोचते हैं कि ये लोग बिल्कुल भिखमंगा है क्या? बात समझिए। तो यहाँ से हम लोग कमजोर महसूस होते हैं। आपने देखोगे ये किसान आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, कैसे होते हैं? फंड से होते हैं। ये सब लोग मिलकर के पहले अंदर अंदर फंड इकट्ठा करते, बात समझिए, और फिर तहलका मचा देते महीनों तक। मचाते कि नहीं मचाते? क्यों वो चीज चाहते? क्योंकि उनमें संगठन 70 लाख 80 लाख रुपए लूट ठगे के बराबर कर दिया। कौन सा कोर्ट से आपका बताइए झंडा गड़ा? जो भी झंडा गड़ा आपकी मेहनत से गड़ा। ये जो आदेश आया, शासन आदेश, आपकी मेहनत से आ रहा है, ये कोई कोर्ट से नहीं आ रहा है। तो क्या कोर्ट वालों से जवाब नहीं मांगना चाहिए? मैं जवाब मांगता हूं तो मेरा ही लोग विरोध करते। बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य भाई। 78 लाख जो कर वसूले गए हैं, तो उसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? यदि अन्नू त्रिपाठी को मान लो धरने के, मान लो उदाहरण के तौर पे धरने में मान लो 1 लाख 1.5 लाख रुपए इकट्ठा हुआ, तो आपका अधिकार बनता है कि आपकी वो व्यवस्था हुई या नहीं। अगर व्यवस्था नहीं हुई है तो सरेआम मेरी बेइज्जती कीजिए, हुआ, मुझे कोई डर नहीं है। मैं काम करना चाहता हूं, लेकिन मजाक बनाना नहीं चाहता। मैं आप लोगों से ही नहीं, बल्कि मैंने 5-6 जनपद ऐसे चुने, मुझे 5-6 जनपद में ये अपील डाली। बाकी मैं किसी जनपद में मैं भीख जैसी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरा मांगने का कोई अधिकार नहीं है, और ना ही मैं मांगना। मेरे माँ बाप ने कभी कर्जा लिया, ना किसी से मांगा। मुझे बड़ी शर्म आती है। आप समझिए, मुझसे लोग फोन करते, भैया आपको क्या सहयोग भेज देता, बताइए मैं क्या बोलूँ, मुझे भेज दो। आपको समझिए, मैं एक मान सम्मानित आदमी हूँ। मैं कोई यहाँ पैसे मांगने और ना किसी उद्देश्य से नहीं आया हूँ। देखो, पहली बात, एक बात जीवन में याद रखना, धरना कैसे सफल होता। आज तक आपका धरना हुआ ही नहीं। आपको बता दूं, मैं बहुत क्लियर कर कह रहा हूं। मैं तो आपसे 5 साल से मैं यही देख रहा हूं। इसको धरना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मंडली लगाना। आज जाते हो मंडली लगा के चले, आप ये धरना नहीं है, आए अधिकारी ने ले लिया क्या बना, भाई जा हो गया क्या ये धरना है? आप मानते हो ये धरना है क्या? हाथ उठा के बोलो, मानते हो ये धरना है क्या? अब बता रहा हूं धरना क्या है। चलो सुनो, मैं सुनाता हूं, ध्यान देना भैया। धरना ये है, जब तक आपके पास मीडिया तंत्र मजबूत नहीं होगा। जितने भी धरना होते हैं ना, सबसे पहले मीडिया को मजबूत किया जाता है। क्या किया जाता है? और मीडिया कैसे मजबूत होगी? है ना, होगी ना। ये भाई कोई भी फिर अन्नू त्रिपाठी नहीं बन सकता ना। सबको अपना अपना घर दिखता, पेड़ दिखता है। अब मीडिया कौन सी होनी चाहिए? मीडिया लोकल वाली तो व्यूअर छापने के लिए फ्री में ही दिखाएगी, क्योंकि इतना सैलाब उमारेंगे। लेकिन हमें चाहिए नेशनल मीडिया। क्या चाहिए? नेशनल मीडिया। हमें चाहिए टीवी चैनल, और ये टीवी चैनल अन्नू त्रिपाठी लाएगा। ये मैं लाऊंगा, मैं आपसे बोल रहा हूँ लाऊंगा। बस हमारी एक बार खाली लोग बात मान ले, सिर्फ एक बार। मैं बार बार कहूंगा नहीं। अगर जीत नहीं होगी, आप मेरा गिरावार पकड़ सकते हो, सरेआम बेइज्जत कर दो मुझे। मैं कहता हूँ, एक तो 20,000 संख्या, उसके लिए मैं देखो प्रदेश में भाग रहा, इसीलिए तो भाग रहा हूँ जागरूकता बढ़ाने के लिए। 20,000 बहुत आसानी से लोग इकट्ठा हो जाएंगे। मैं मान, यदि 1000 लोगों ने भी, अगर 1000 लोगों ने भी, मैं सबकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, अगर मुझे यही सब करना हो तो बड़ा कमाने का धंधा है भाई। दुनिया के बहुत सारी कमाई के फंडे पड़े हैं। चौकीदारों को तो बहुत लोग गुमराह करते आए आज तक। कहीं धरने के नाम वसूली करना, कहीं फलाने के नाम, पद के नाम, कितना। हमारा कोई पदाधिकारी बताए कि इनसे कोई पैसा पद के नाम लिया गया? कोई पदाधिकारी बताए कोई थाना अध्यक्ष बना, कोई पैसा लिया गया आपसे? कोई थाना अध्यक्ष है यहाँ? और कौन बनाया गया? कोई पैसा लिया गया? पहली बार एक ऐसा संगठन है जो पद सिर्फ निःशुल्क दे रहा है।
तो आप लोगों को ये विचार करना चाहिए कि जब सारी चीजें हमारा संगठन निःशुल्क काम कर रहा है तो क्या आप एक बार मदद नहीं कर सकते अपने जीवन में? करोगे या नहीं करोगे? दिल से बताना, अंदर से रो के मत बोल रहा, दिल से बताना। मैं आप लोगों से बस एक ही छोटी सी गुजारिश करूंगा, बहुत छोटी सी। और इतने लोगों भी, हालांकि हमारे कोई भाइयों ने कहा कि नहीं भैया ये साहब आपने मुझे शोभा नहीं देता, मैं एक चीज मानता हूं कि मैं कोई चोर तो हूं नहीं जो शोभा नहीं देता। बात समझिए, ये तो चोर लोग काम करते हैं। भाई पदाधिकारी लगा दिया कि तुम चलो वसूली अभियान करवाओ, होता है ऐसे ही होते हुए आया। आज तक पब्लिक में नहीं बोला होगा किसी ने, मैं पब्लिक में बोल रहा हूँ। पर वीडियो अगर बना रहे हो तो वीडियो ही पड़ेगा, ये नहीं है कि मैंने बोल दिया तो पब्लिक में ना दे जाएगा। हमारा कहने का मतलब, मुझे सिर्फ एक बार मदद आपसे चाहिए, सिर्फ एक बार। बहुत बड़ी मदद नहीं मांगेंगे, हार्ट अटैक ना हो, याद रखना। पहले क्लियर कर दे रहा हूं, नहीं करना तो भी तुम्हारा सम्मान होगा, स्वागत ऐसा नहीं है। लेकिन कहने का मतलब क्या है, यदि आप अगर सहयोग, मान लो उसको सोचेंगे हम नहीं करेंगे, वो सोचेंगे हम नहीं करेंगे, तो फिर बताओ हम धरना कैसे चलाएंगे? 10 दिन का मैं वादा करूं, 10 दिन मुझे वहां धरना रखना है। और 10 दिन में आप लोगों ने देखा होगा गांव में जब आप शादियां कराते हो तो स्टेज बनवाते हो कि कितना खर्चा आता है दिन का, फिर भी 10-12 हजार तो आ ही जाता होगा। अब अगर 10 दिन हम स्टेज लगाएंगे, स्टेज क्यों लगाएंगे उसका कारण समझिए। पहली बात तो मैं सबसे पहले जितने भी मंत्री है सबको इन्वाइट करूंगा, जितने भी विधायकों को इन्वाइट करूंगा। बात को ध्यान से समझना, जब नेताओं को इन्वाइट करूंगा तो नेता आएंगे, और जब नेता आएंगे तो क्या जमीन पर खड़े होंगे? ऊपर ही खड़े होंगे ना, तभी तो बोलेंगे। अब वो कल आएंगे कि परसों आएंगे इसका भी अता पता नहीं होगा। जैसे भी विधायक जी का क्लियर नहीं था कि आएंगे कि नहीं आएंगे, आ गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर किसी को बुलाया जा रहा है तो उसका सम्मान होना चाहिए, है ना? तो इसलिए हमें स्टेज बनवाना पड़ेगा। आप लोग आओगे तो जाहिर सी बात है, अगर कुर्सी व्यवस्था पर पाएगी उस लेवल का, अगर हमारे पास धन आ गया आप लोगों के सहयोग से तो कुर्सियां भी व्यवस्था होगी। नहीं कुर्सी हो पाए तो कदम टाट पल्ली तो पड़ जाए कि आदमी सुरक्षित बैठ सके। गर्मी का समय है तो थोड़ा ऊपर चांदनी लग जाए, भाई गर्मी बचाना है ना? ये हम ये काम करना चाहते हो, प्लस मीडिया को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। बात को ध्यान से समझना, जब हम ये 3 चीज मजबूत कर लेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं कि मुख्यमंत्री, हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी खुद आपसे आके मिले। जब 20,000 की संख्या इकट्ठा होगी ना, तुमको 1 लाख वोट दिखेगा। बात को समझिए। तो मैं जो रणनीति बना रहा हूं आपके हित और उत्थान के लिए बना रहा हूं। मैं आप लोगों से बस एक जुबान में, मुझे झिझक भी आती कहने में, लेकिन मैं एक क्लियर बात कह दे रहा हूं, यदि आपका समर्थन हो तो हाथ उठा के देना, नहीं देना तो मत देना। लेकिन क्योंकि हमारा, देखो हमारा काम है कहना, आपका काम है करना। कोई जबरदस्ती किसी के साथ नहीं की जा रही कि नहीं आपको हम टेबुआ पे बैठ करके कहें कि तुम पैसा वसूली करवाओ। बात समझो, ये नहीं। हमें आपसे सिर्फ मात्र 500 रुपए का योगदान चाहिए, सिर्फ एक बार। दोबारा अन्नू त्रिपाठी अगर मांग दे, मैं आप जो आप मुझे बोलोगे मैं सब कुछ हार जाऊंगा, जो कहोगे मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। कभी आपसे 1 रुपया भी अन्नू त्रिपाठी जुबान से नहीं मांगेगा। खाली 15 मई के धरने के लिए मैं आह्वान कर रहा हूं, आपका 500 रुपए का योगदान। याद रखना कि आपकी फैमिली को जीवित कर सकता है, आपकी फैमिली को मान सम्मान बढ़ाएगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। क्योंकि 500 रुपए जो आप जमा करें, यदि कलेक्शन ज्यादा हुआ, ये जो भी कलेक्शन होगा आपके ही जनपद के पदाधिकारियों के पास लेखा जोखा होगा। कोई पैसा ऐसे नहीं लिया जाएगा कि हाथ में ले लिया और निकल लिए। अरे अन्नू त्रिपाठी, हो सकता है बहुत सारे भाई नहीं जानते, अभी जाने, बात को समझो, हो सकता है अभी चोर हो। ऐसी बात, माहौल ऐसा बना के रखा है लोगों ने, हमेशा लूटा खसोटी करी है, तो किसी पे भरोसा करने वाला नहीं। इसलिए हमने क्या नियम बनाया कि रजिस्टर में एंट्री कीजिए, साइन कीजिए, आपका डाटा आपके क्षेत्र में है। आपने अगर यहां से कलेक्शन दिया है तो अगर आप धरने में पहुंचना, जो बताई गई व्यवस्था ना मिले, मैं ये कहता हूं कि चाहे मुझे खेत बेचना पड़े, 1-1 रुपया वापस करूंगा आपका, 1-1 रुपया वापस करूंगा। अच्छा बात तो मैं एक वाला, मैं हर जगह ये बात नहीं बोल रहा हूं, वरना मैं पूरे जनपद में बोलूंगा। मुझे 4-5 ही जनपद लेने हैं ताकि मेरे पास 2 से 3 लाख रुपए की व्यवस्था होनी चाहिए। 10 दिन में इतना लगभग खर्च होगा, इसमें कम नहीं लगेगा, तो हो सकता है 10,000 ज्यादा लगे। तो के लिए वहां पे खाने का भी इंतजाम की व्यवस्था करा दे, जैसा मतलब लोगों का सहयोग मिले। हम अगर गलत कह रहे हैं तो बोलो। आप ये सोच के दीजिए कि आपने एक ड्यूटी का पैसा आपका कट गया, आप सोच लो कि एक ड्यूटी का मेरा पैसा कट गया। माता जी गलत कह रहा हूं? अगर गलत कहूं तो मुंह पे बोला, खड़े होकर के पूरा आपका अधिकार है। मैं ये सारी चीजें मैं वीडियो पे क्यों खुल करके बोलता हूं? मुझे डर नहीं लगता।
मेरे ऊपर जिसको केस करना हो कर दो जाके। अगर कोई ये मेरे ऊपर केस करना चाहे कि अन्नू त्रिपाठी वसूली कर रहा, करो, मैं जवाब कोर्ट में देने को तैयार हूं कि कोई भी संगठन बिना धन के संचालित नहीं होता। अगर संगठन अगर हाथ जोड़ करके गुहार लगा के जबरदस्ती नहीं ले रहा, यार मोहब्बत से अगर मांग रहा है, लोग उसे डोनेशन दे रहे हैं। और सुनिए, एक हमने इनको पत्र लिख के भी दिया था, अगर उन्होंने छपवाया हुआ, उसमें साफ साफ लिखा है कि मैं संगठन को इतना रुपए अपनी सहमति से दे रहा हूं। क्यों भाई, कल को पता लगा आपने दिया, कल आप ही हमें फंसा दो जाके कि 500 रुपए अन्नू त्रिपाठी ने ले लिए, तो हम अपने आप को बदनाम नहीं करना चाहते। हमारी जो छवि है, हम चाहते हैं कि अंतिम समय तक हमारी छवि ऐसी हो कि आपके अगर बच्चे भी हो तो वो भी जाने कि अन्नू त्रिपाठी आया था इस विभाग में, परिवर्तन लेके आ गया, है ना। पहचान ये चाहिए। मैं धन का भूखा नहीं हूं, मेरा मतलब आपका उद्धार हो जाएगा। हमें क्या है, एक समाज में एक नाम मिल जाएगा, मिलेगा ना, उसी नाम के हम भूखे हैं। वो नाम मिल गया तो फिर हम तो विजय हो जाएंगे, कहीं भी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और सुनिए, एक तैयारी और हमारी चल रही है, बहुत क्लियर बात समझना। मेरा ये भी प्रयास है कि अगर किसी भी तरह से, पहली बात तो इस काम को हमें कराना किसी भी हालत में, थोड़ी देर भैया उठा बैठक ना करे दादा। देखिए, हमारी एक तैयारी और भी है, अगर आप लोग सहमत हो तो हाथ जोड़ के समर्थन देना कि यदि किसी भी तरह, पहली बात तो आपका काम होना चाहिए इसी साल में मैं करवा दूंगा, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, पर मेरी भी बात तो माननी पड़ेगी ना भाई। बात नहीं मानोगे तो करेगा कौन? बात समझिए। या तो हम तो यहाँ तक कह रहे भाई, आप में से 5 लोग आप चुन लो, उनके पास आप पैसा जमा कीजिए, मत दीजिए अन्नू त्रिपाठी। हो सकता है अन्नू त्रिपाठी बेईमान हो सकता है, बात को समझो। लेकिन कहने का तात्पर्य कि काम तभी बनेगा जब तन मन धन तीनों मिलकर के हम लोग एक बार हो जाए मेरे साथ। मैं बार बार धरना नहीं कराऊंगा, लास्ट धरना है मेरा, और इस लास्ट धरने में आपको ये दिखा दूंगा कि जीता कैसे जाता। हम जब धन से कमजोर पड़ेंगे ना, तो हमें दूसरे दिन भागना पड़ेगा अपना बोरिया बिस्तर उठा करके। बात को समझो। तो हम कमजोर नहीं पड़ना चाहते, हम 10 दिन की तुम जिम्मेदारी ले लो, 10 दिन की। अगर आगे धरना चलेगा, मैं कह रहा हूं कि मैं पार्टियों से पूरी जिम्मेदारी आपकी उठा दूंगा। जितने विपक्ष के लोग हैं वो खुद पैसा तो हमारा मतलब शुरुआती व्यवस्था तो महाराज करो, और यहाँ तो खुल के बोलो कि अन्नू भैया नहीं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब आप ही करो जो करना है। तो भैया हम एहू तुमसे बोल के जा रहे हैं, तुम्हारी लगाई हम लगेंगे 15 तारीख को। कोई निष्ठ नहीं है, स्वार्थ की नहीं यार, पैसा आएगा तो ही लगाई लगेंगे। पत्थर कितना है, हो सकता है उतनी अच्छी दुरुस्त व्यवस्था ना हो सके। मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? बोलने लगो यार भैया, में बड़ी शर्म आती है कि कहीं यार कोई यार मन में गाली ना दे रहा हो कि कहीं अन्नू भी तो नहीं ठगने लगा। हमें बड़ी अंदर से बहुत अजीब सा महसूस होता है। मैं भैया भगवान की दया से ज्यादा तो नहीं, 2 टाइम मैं भी भक्ति करता हूँ माता रानी की, दिल से बता रहा हूँ, और मामा का तिलक लगा के आया हूँ मंदिर में दर्शन करके। और माँ से एक ही बात कहता हूँ कि यदि 1 रुपए भी अगर मैं हराम का खा रहा हूँ तो मेरे भी सामने औलाद है भाई, इससे ज्यादा बड़ा प्रूफ नहीं है। मैं चौकीदार के पसीने का पैसा पसीने में लगाना चाहता हूँ। आप जीत जाओगे, मैं गर्व से अपनी दक्षिणा मांग लूंगा आपसे, ये पक्का बोल रहा हूँ। जिस दिन जीतोगे उस दिन ऐलान करूंगा कि भाई आप मेरी दक्षिणा दे दो। ये नहीं कहूंगा कि कितना दे दो, तुम्हारी श्रद्धा है, और हमें पता है कि दिन जिता लेगा। इसीलिए तो मैं नजर में लगा कि आज अगर मेरा खर्च हो रहा है, कल को जब आप जीत जाओगे तो हमारे पास 10-5 लगाने में समय ना लगेगा, पूरे उत्तर प्रदेश अपने आप आने लगेगा, है ना। हमारा पैदा हो जाएगा, तो हमें इसमें कोई में डर नहीं है। हमने अगर बहुत बड़ी बात बोली है, क्योंकि हर किसी का बेटा बच्चा प्यारा होता है, इस बात को याद रखना। कोई अपने बच्चे को ऐसी चीज में नहीं लाएगा। मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति, मैं गर्व से कहता हूँ मैं हूँ ईमानदार। मुझ पर कोई टिप्पणी ये नहीं कर सकता कि अन्नू त्रिपाठी ने 100 रुपए किसी पर्सनल मांग लिया हो। मेरा आगे का ये प्रयास है कि यदि इस समय सरकार ने अगर जरा सी भी हिलावाली करी तो याद रखना भैया, थोड़ा सुन लो ध्यान से, बहुत जरूरी बात है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इसमें इस साल अगर कोई सरकार ने हिलावाली करी तो मैं आपसे इतना भी वचन देता हूँ कि हमारे चौकीदार निर्दल विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, और मैं लगवाऊंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना। जब तक हम अपने 2-4 विधायक नहीं भेज देंगे पार्लियामेंट के अंदर, तब तक हमें सुकून नहीं मिलेगा। तो रणनीति बहुत बड़ी लेकर चल रहा हूँ, छोटा काम नहीं है ये, और इसके लिए हमने तैयारी पूरी बना ली है। यहाँ तक कोशिश हम ये भी कर रहे हैं कि अन्य पार्टियों से यदि मौका हमारे चौकीदारों को मिलता है तो ये सौभाग्य होगा, समझ रहे हो ना। यदि नहीं मिलता है तो अपनी राष्ट्रीय चौकीदार समाज पार्टी बना डालेंगे। मानोगे कि नहीं मानोगे? राष्ट्रीय चौकीदार समाज पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, हम नहीं करवाएंगे, आप ही लोग करवाओगे। और जो लड़ना चाहेगा दावेदार नामांकन भरिए,
लगाया जाएगा यार। सब लोग आपस पूरे 70,000 लोगों से हाथ पैर जोड़ जोड़ करके सबसे पैसा इकट्ठा करेंगे, हम भी इकट्ठा करेंगे, सब लोग मिलजुल करके चुनाव लड़ो। 10 लोग खड़े करेंगे तो एक तो जिता ही देंगे ना यार। सोचो, जब 10 खड़े करोगे तो एक तो जीतेगा ही, मतलब एक जीतेगा तो सिर्फ विधानसभा के अंदर चौकीदार 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 जब होगा तो पागल हो जाएंगे सब। मानते हो ना? ये काम हम करना चाहते हैं। और ये सब भाग दौड़ काम करने के लिए क्या पैसा नहीं लगता है? इतने लोगों को लेके आता हूँ तो क्या पैसा नहीं लगता? क्या मैं इनसे कहूँ कि तुम पैसा मुझे दो? मुझे लगाना पड़ता है कि हमारे साथ आ रहे खाना खिलाना मुझे खिलाना पड़ता है, क्योंकि हम आपकी लड़ाई में हमारा साथ दे रहे हैं। हालांकि लोग कहते भी है कि भैया मैं पैसे दे रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं लेता हूँ। मुझे पता नहीं अंदर से ये आवाज नहीं आती कि मैं पैसा दे रहा हूँ। तो हम इस तरह से काम करते हैं, और फिर भी आदमी अगर हम पे विश्वास ना करे तो फिर मुझे लगता है कि फिर उस व्यक्ति को कोई सुधार भी नहीं पाएगा।